फ्रॉम एंग्री प्राश टू आरजी बकेट लिस्ट, ऑलमोस्ट हर एक एनिमेटर यूट्यूब पे डोमिनेट कर रहा है। देयर वॉज अ टाइम जब यूट्यूब एनिमेशन का ग्राफ कुछ ऐसे दिखता था। 2018 के बाद दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक नाउ। एंड अगर तुम एक बड़े से पत्थर के नीचे नहीं रहते हो, तुम्हें पता ही होगा कि करंटली स्टोरी टाइम एनिमेटर्स कितना ज्यादा पॉपुलर है इस प्लेटफॉर्म में। द डेफिनेशन ऑफ स्टोरी टाइम एनिमेशन मीन्स इज बेसिकली अ एनिमेटेड चैनल दैट डिस्कस वेरियस स्टोरीज फ्रॉम वेरियस पीपल। बट व्हाट मेक्स स्टोरी टाइम वीडियोस ऑन यूट्यूब सो पॉपुलर? क्या लिलियस जैसे क्रिएटर्स एक्चुअली में हार्मफुल है एनिमेशन जॉनरा के लिए? व्हाट मेड स्टोरी टाइम एनिमेटर्स सो अट्रैक्टिव इन 2022? एंड जब मैं रिसर्च कर रहा था मुझे इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए। बट ये टॉपिक काफी ज्यादा बड़ा है एक अकेले पर्सन के लिए। टू अंडरस्टैंड द एनिमेशन वी हैव टू गो बैक, जब इंडिया में लोगों को पता लगा कि एक कार्टून और एनिमेशन में क्या फर्क होता है। And I had no intention of taking. In fact, राम मोहन सर ने ही इंडियन एनिमेशन को पॉपुलर किया था वे बैक इन 1992, जब उन्होंने ह्यूगो साको के साथ रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा को लॉन्च किया इंडिया में। नाउ बताने की जरूरत नहीं है इस मास्टरपीस के बारे में, तुम में से काफी लोगों ने इस एनिमेशन मूवी को देखा ही होगा टेलीविजन पे। डिट इन 1972 एंड फायर गेम्स इन 1983। नाउ हर कोई तो अपने खुद के एनिमेशन मूवीज तो टेलीविजन पे टेलीकास्ट नहीं कर सकता था, बट ऑन 2005 अ प्लेटफॉर्म बाय द नेम ऑफ यूट्यूब हर एक इंडिविजुअल लाइक तुम, मैं और शुद्ध देसी एंडिंग जैसे क्रिएटर्स को चांस दे रहा था टू शोकेस देयर ओन क्रिएटिविटी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। एंड अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शुद्ध देसी एंडिंग्स ने ही सबसे पहली कार्टून एनिमेशन पैरोडी अपलोड की थी ऑन September 10, 2013, डाल छिलका डाल। दिस वॉज ऑल्सो द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ अ ग्रेट यूट्यूबर सलील जमदार। हाउएवर इन द बिगिनिंग यूट्यूब उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था इंडिया में, सो इन कार्टून एनिमेशन वीडियोस को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला फ्रॉम द ऑडियंस। बट ऑन 2016 समथिंग बिजार हैपेंड। मुकेश अंबानी ने जियो को लॉन्च कर दिया पब्लिकली एंड जियो की मदद से यूट्यूब इंडिया में काफी सारे यूजर्स आए, बिकॉज हर एक के पास अब इंटरनेट का एक्सेस आ चुका था। इसी के एडवांटेज से शुद्ध देसी एंडिंग्स के पीके स्पूफ वीडियो पे आज 19 मिलियन व्यूज रिसीव हुए। कुछ एक साल बाद ये एनिमेशन स्लाइटली इवॉल्व हुआ इनटू स्टिकमैन एनिमेशन बाय एंग्री प्राश। ठेका लेके रखा है सबका, है ना, दल्ला समझ के रखा है। कुछ 5 महीने बाद यूट्यूब चैनल बाय द नेम ऑफ मेक जोक ऑफ अपलोडेड हिज फर्स्ट 3D एनिमेशन सीरीज। जाओ यार, कहो खड़े हो जाओ। हाँ तो पॉटी लगी तो जाओ ना, यही करोगे क्या? अबे यार तुम गई तो यार। अबे नाउ तुम लोगों ने एक चीज नोटिस की, पुराने एनिमेशन वीडियोस में ईच ऑफ देम हैव अ सिमिलर कॉन्सेप्ट। वो था जस्ट टू मेक द ऑडियंस लाफ। नो हाई क्वालिटी एनिमेशन, नो प्रॉपर स्टोरी। इन तीनों का मेन मोटिव बस ऑडियंस को हंसाना था। आई थिंक इट्स बिकॉज उस टाइम पे रोस्टिंग जॉनरा एंड वाइन्स अपने प्राइम में थे। नाउ दूसरे एनिमेटर्स के लिए काफी डिफिकल्ट था टू स्टैंड आउट इन दिस जॉनरा, बिकॉज ये तीनों एनिमेटर्स मिलियंस एंड मिलियंस में व्यूज ला रहे थे एंड ऑल्सो कॉम्पिटिशन भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। बट ऑन 2018 खूनी मंडे ने हॉरर एनिमेशन जॉनरा को इंट्रोड्यूस किया इन इंडिया एंड कुछ ही महीने बाद कीर्ति चाव ने भी अलग ही जॉनरा को बर्थ दिया, जो कि यूट्यूब एनिमेशन को सेमी मेन स्ट्रीम लेके जाने वाला था, स्टोरी टाइम जॉनरा। बट हाउएवर इन द बिगिनिंग कीर्ति को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला फ्रॉम द ऑडियंस, कॉज द एनिमेशन क्वालिटी वॉज टू बैड एंड उसके गेमिंग ऑडियंस उससे बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पा रही थी। बट ऑन September 26, 2018 कीर्ति ने एक स्टोरी टाइम वीडियो अपलोड की, इंडियन वियर्ड नेम्स, जहाँ पे कीर्ति चाव ने उसकी स्टोरी शेयर करी कि वो कौन से प्रॉब्लम्स फेस करता है इन पब्लिक प्लेसेस जस्ट बिकॉज ऑफ हैविंग अ गर्ल नेम। अपने 19 साल की जिंदगी में मुझे आज तक लोगों को अपना नाम बताते वक्त हिचकिचाहट होती है और मैं थक चुका हूँ लोगों को अपना नाम ठीक से प्रोनाउंस करवा के। एंड द मोस्ट एम्बैरेसिंग पार्ट कि ऑलमोस्ट 90% लोगों को मेरा नाम सुन के ये लगता है कि मैं कोई लड़की हूँ। लाइक सीरियसली। वीडियो ऑडियंस को काफी ज्यादा रिलेटेबल लगी। नो डाउट वीडियो भी काफी फनी एंड एंटरटेनिंग थी। बिकॉज ऑफ दिस अदर स्टोरी टाइम एनिमेटर्स अपनी क्रिएटिविटी शो करने लगे इन दिस प्लेटफॉर्म, लाइक मैंगो बॉय। तो मैं तुम्हें कैसे बताऊं, आई डोंट नो, बट थंबनेल देख के तुम्हें पता चल चुका होगा। या मुझे पिक का एडिक्शन है। डोंट सेंसर दैट, यहाँ पर फ्लिक सेंसर नहीं होता। ओके सो मुझे पिक का एडिक्शन। डोंट। पफ टॉक्स। हमें आता जाता हर टीचर बजाता चला जाता था। देखो यार, मैंने अपने 15 साल के स्कूलिंग करियर में ना हर टीचर से थप्पड़ खाया। गोहित हटाकी। तो तुम भला क्या कहना चाहते हो? सभी एनिमेटर्स आलसी होते हैं? नहीं, हम में से कोई स्टीरियोटाइप नहीं क्रिएट कर सकते, लेकिन हाँ, अगर तुम 6 घंटे से कम एनिमेट करते हो तो फिर मेरी नज़रों में तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। क्योंकि मेरे ख्याल से अगर तुम एनिमेटर हो तो तुम्हें एवरेजली 6 घंटे तो एनिमेट करना ही चाहिए। स्वास्तिकम। मुंबई की बारिश प्लीजिंग,
और डिस्ट्रक्टिव दोनों होती है। हल्की बारिश न जाने कब बाढ़ बन जाती है। एंड ऑल्सो नॉट योर टाइप। मुझे नहीं लगता ये ड्रेस मुझ पे अच्छी लग रही है। तुम लोग को लगता है मुझ पे अच्छी लग रही है? हीरो 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 की क्या बात है, माँ दुर्गा इसके साथ है। अच्छा हीरो लग रहा हूँ, ठीक है। तुम ये पैक कर दो प्लीज। बट ऑन September 30, 2020 कीर्ति ने एक ऐसे एनिमेटर को इंट्रोड्यूस किया हिंदी ऑडियंस को जो कि हद से ज्यादा पैशनेट था एनिमेशन एंड यूट्यूब के लिए। आरजी बकेटलिस्ट की रेपुटेशन एनिमेशन जॉनरा में ड्रैगन बॉल के कैरेक्टर जेनो की तरह थी। इम्पॉसिबल टू डिफीट हिम। ऑन March 29, 2022 आरजी ने एक ऐसी वीडियो डाली जो कि एनिमेशन जॉनरा को सीधा मेन स्ट्रीम लेके गई, जैवलिन थ्रो। आफ्टर वॉचिंग दिस एनिमेशन वीडियो वी कैन क्लियरली सी कि आरजी ने इस एनिमेशन में कितना ज्यादा एफर्ट डाला है एज कम्पेयर टू हिज अदर एनिमेशन वीडियोस। बट व्हाट मेड स्टोरी टाइम एनिमेटर्स सो अट्रैक्टिव इन 2022? वेल, मैं कोई एनालिसिस गुरु तो नहीं हूँ एंड ना ही मुझे बनना है, बट आफ्टर डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च आई थिंक इन सबके पास वो सब कुछ है जो एक ऑडियंस को हुक एंड सेटिस्फाई कर सके। व्हाट आई मीन बाय दिस, स्टोरी टाइम एनिमेटर्स आर मास्टर एट स्टोरी टेलिंग। हर किताब में अक्सर कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहां कहानी की दिशा और जगह दोनों बदल जाती है। उनकी एनिमेशंस की क्वालिटी काफी अच्छी है एज कम्पेयर टू अदर एनिमेशन जॉनरा क्रिएटर्स। अभी पिछले महीने गोवा गया था मेरा बेटा। ये iPhone 13 लेके आ गया, वो भी मैक्सी प्रो मैक्स होता है वो अंकल, मैक्सी तो मम्मियाँ पहनती है। इनका ह्यूमर भी अच्छा है, ऑल्सो सबके वीडियोस भी काफी रिलेटेबल होते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ हॉरर एनिमेशन, इनका मेन फोकस बस स्टोरी पे ही रहता है। अगर हम दूसरे एनिमेटर्स लाइक एंग्री प्रश एंड मेक जोकॉफ के तरफ देखें, इन दोनों का मेन फोकस सिर्फ कॉमेडी पे रहता है। बट इफ वी लुक एट द स्टोरी टाइम एनिमेटर्स, इन लोगों के पास एक परफेक्ट स्टोरी है, इनकी वीडियोस भी फनी है, इनकी क्वालिटी भी अच्छी है। इन अदर वर्ड, स्टोरी टाइम एनिमेटर्स ने बाकी एनिमेशन जॉनरा क्रिएटर्स को रिप्लेस कर दिया है। करंटली एनिमेशन जॉनरा राइज पे है, बट वी ऑल नो जिस चीज का एक बार राइज होता है उसका कभी ना कभी डाउनफॉल का फेस भी आता है। सो क्या इंडियन एनिमेशन जॉनरा का भी डाउनफॉल होगा? द आंसर इज बिग यस। लेट मी टेल यू हाउ। नाउ हर एक जॉनरा की डिफरेंट रीजंस होते हैं डाउनफॉल के। नाउ इंडियन एनिमेशन का डाउनफॉल तभी पॉसिबल है जब लिली यश जैसे फोटोशॉप एनिमेटर्स की राइज होगी इस प्लेटफॉर्म में। अगर तुम्हें लगता है कि इट इज नॉट पॉसिबल, देन लिली यश के कमेंट सेक्शन को देखो एक बार। ऑडियंस उसे सपोर्ट कर रही है, लोग इसे आरजी बकेट लिस्ट से कंपेयर कर रहे हैं। इवन लिली यश को फ्यूचर ऑफ इंडियन एनिमेशन का टाइटल भी दे रहे हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर इतने पॉजिटिव रिप्लाईज मिल रहे हैं लिली यश को, देन ऐसे क्रिएटर्स की राइज क्यों ना होगी? वेल, व्हाट्स द सॉल्यूशन? वेल, इसका आंसर तुम्हें ऑलरेडी पता है। सपोर्ट द एक्चुअल हार्ड वर्किंग एनिमेटर्स लाइक गोहित, आरजी बकेट लिस्ट, मेनी मोर, जो इस इंडियन एनिमेशन कम्युनिटी को आगे लेकर जाएंगे।